25 मई को पूर्वी दिल्ली में स्थित नवजात बच्चों के अस्पताल में आग लग गई। ये आग इतनी ज्यादा भीषण थी कि इसमें यहां भर्ती 12 बच्चों में से 7 की झुलसकर मौत हो गई, वहीं 5 का इलाज किया जा रहा है। जैसे न्यूबॉर्न बेबी केयर नर्सिंग होम में आग लगी, अस्पताल का मालिक और वहां मौजूद स्टाफ फरार हो गए। इस घटना के बाद से न ही सिर्फ पीड़ित परिवार बल्कि आस पड़ोस के लोगों में भी बेहद गुस्सा है। मामले में ताजा अपडेट यह है कि फिलहाल पुलिस ने इस अस्पताल के मालिक और वहां तैनात एक डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस ने जो जानकारी साझा की है उससे तो यही पता चलता है कि हादसा लापरवाही और गैर जिम्मेदाराना रवैये की वजह से हुआ है। नमस्ते, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव की सीरीज पूरी बात। हादसे की जांच में जुटी दिल्ली पुलिस ने मीडिया से कई बातें साझा की हैं, जिसमें अस्पताल के मालिक डॉक्टर नवीन खींची के आपराधिक लापरवाही वाले इतिहास के रिकॉर्ड के बारे में पता चलता है। पुलिस के मुताबिक दिल्ली सरकार के हेल्थ डिपार्टमेंट से नर्सिंग होम को सिर्फ 31 मार्च तक का परमिशन मिली थी, यानी पिछले करीब 1.5 महीने से ये अस्पताल बिना एनओसी के ही चलाया जा रहा था। यही नहीं, नर्सिंग होम को सिर्फ 5 बेड की परमिशन थी, जबकि यहाँ एक साथ 25 से 30 बच्चों को भर्ती किया जा रहा था। इसके अलावा नर्सिंग होम में 5 बेड के हिसाब से ही ऑक्सीजन सेंटर रखने चाहिए थे, लेकिन इस हादसे के बाद पुलिस ने यहाँ 32 ऑक्सीजन सेंटर बरामद किए। जांच में यह भी सामने आया कि नर्सिंग होम के पास फायर का एनओसी भी नहीं था। घटना को लेकर डीसीपी शाहदरा सुरेंद्र चौधरी के मुताबिक अस्पताल के मालिक नवीन खींची के खिलाफ आईपीसी की धारा 325 यानी किसी व्यक्ति को जानबूझकर गंभीर चोट पहुंचाना, 506 आपराधिक धमकी के लिए सजा, धारा 34 सामान्य इरादे से कई लोगों द्वारा किया गया कार्य और किशोर न्याय अधिनियम की धारा 75 यानी बच्चे पर नियंत्रण रखने वाला कोई भी व्यक्ति बच्चे पर हमला करता है, उसे छोड़ देता है, उसके साथ गलत व्यवहार करता है या जानबूझकर उसकी अपेक्षा करता है के तहत मामला दर्ज किया गया है। डीसीपी शाहदरा सुरेंद्र चौधरी ने आगे बताया, न्यूबॉर्न बेबी केयर नर्सिंग होम में फायर एग्जिट सिस्टम भी नहीं था, इसलिए इन सब को देखते हुए हमने एफआईआर में आईपीसी की धारा 304 और 308 भी जोड़ दी है। हमने इसके निदेशक डॉक्टर नवीन खींची को गिरफ्तार कर लिया है। ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों में से एक डॉक्टर आकाश को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। यही नहीं, इस अस्पताल के मालिक और आरोपी डॉक्टर नवीन खींची के दिल्ली में 3 अलग अलग जगहों पर इसी तरह के और अस्पताल भी चल रहे हैं। इतना ही नहीं, आरोपी नवीन खींची का आपराधिक लापरवाही का इतिहास भी है। खींची पर पहले भी इलाज के दौरान एक नवजात बच्चे को नुकसान पहुंचाने का आरोप लग चुका है। और हैरान करने वाली बात यह है कि जिस समय यह आरोप लगा था उस समय उनका ये अस्पताल जो है वो रजिस्टर नहीं हुआ था। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश के हाथरस के कपल ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कराई थी। उन्होंने अपने नवजात बच्चे को बेबी केयर अस्पताल में भर्ती कराया था। उनका आरोप ये है कि इलाज के दौरान उनके बच्चे के बाएं हाथ में फ्रैक्चर आ गया था। इसका पता लगाने के लिए जब कपल ने सीसीटीवी फुटेज हासिल की और उसमें देखा तो एक नर्स नवजात बच्चे को पीट रही थी। इसकी शिकायत के लिए जब वो खींची के पास गए तो खींची ने कथित तौर पर उनको धमकाया था। जिस अस्पताल में ये हादसा हुआ वो पूर्वी दिल्ली के विवेक विहार इलाके में स्थित है। विवेक विहार इलाका काफी पॉश एरिया है। घटना स्थल से विवेक विहार पुलिस स्टेशन और दिल्ली विधानसभा के स्पीकर रामनिवास गोयल का घर महज 800 मीटर से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। यह अस्पताल एक 120 गज के प्लॉट पर बना हुआ था, जिसमें ग्राउंड फ्लोर पर ही ऑक्सीजन के ढेर सारे सिलेंडर रखे जाते थे, रोजाना लाए और ले जाए जाते थे। पुलिस ने खुद हादसे के बाद यहां से 32 सिलेंडर बरामद किए थे। खुलेआम एक नहीं बल्कि कई नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी पिछले 1.5 साल से, लेकिन इसके बावजूद किसी ने इस ओर ध्यान भी नहीं दिया। फिलहाल दिल्ली पुलिस ने इस हादसे के लिए जिम्मेदार इस अस्पताल के मालिक नवीन खींची को गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन सरकार के विभागों ने इतने लंबे समय से लापरवाही दिखाई, इस मामले में उनके खिलाफ एक्शन कब होगा? क्या राज्य सरकार और दिल्ली पुलिस एक और हादसे का इंतजार कर रही है? इस पूरे मामले पर हमारी नजर बनी रहेगी। आपको जो भी लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइए और देखते रहिए एबीपी लाइव। मेरा नाम है आयुष। धन्यवाद।